दोस्तों, आपको याद होगी अजय देवगन और आर माधवन की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म शैतान, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। लेकिन क्या आपको पता है यह फिल्म असल में गुजराती फिल्म वश का हिंदी रीमेक थी। जी हां, और अब उसी वश का सीक्वल आ चुका है, वश लेवल 2। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार मेकर्स ने इसे सिर्फ गुजराती में नहीं छोड़ा, बल्कि सीधे हिंदी डब करके भी रिलीज कर दिया है। शायद शैतान को मिली सफलता ने उन्हें यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। अब सवाल यह उठता है, क्या आगे चलकर शैतान 2 भी इसी कहानी पर बनेगी? ये तो सिर्फ अजय देवगन ही बता पाएंगे। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वश लेवल 2 का पूरा रिव्यू, कहानी से लेकर एक्टिंग तक, ताकत और कमजोरियों से लेकर ये तक कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू होती है एक गर्ल्स स्कूल से। सुबह का वक्त है, सभी छात्राएं स्कूल पहुंच चुकी हैं। क्लासरूम में पढ़ाई, मैदान में चहल पहल और फिर आता है लंच का टाइम। करीब 100 लड़कियां एक साथ लंच करने बैठती हैं, लेकिन जैसे ही वो खाना खाती हैं, शुरू हो जाता है वशीकरण का खौफनाक खेल। अचानक से 10 लड़कियां स्कूल की छत पर पहुंच जाती हैं। सबको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लड़कियां नीचे कूदने के लिए तैयार खड़ी रहती हैं। प्रिंसिपल, टीचर और गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। लड़कियां सुन ही नहीं रहीं, बल्कि वो उल्टा धमकी देती हैं कि अगर हमें रोका तो हम छलांग लगा देंगे। अब यहां एक बड़ा ट्विस्ट आता है। लड़कियां बताती हैं कि वो किसी अंकल की बात सुन रही हैं। जो भी वो अंकल कहेंगे वही करना होगा, और उन अंकल को चाहिए प्रताप अंकल। इसके बाद कहानी में आता है अथर्व, जिसे निभाया है हीतू कनोडिया ने। अथर्व पिछले 12 सालों से अपनी बेटी आर्या को वशीकरण से बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। आर्या वही लड़की जिसका किरदार निभाया है जानकी बोडीवाला ने। और दोस्तों, दिल दहला देने वाली बात यह है कि आर्या की यह हालत किसी और ने नहीं, बल्कि प्रताप नाम के शख्स ने की थी। लेकिन अथर्व ने प्रताप को सजा दी और उसे अपने ही घर में कैद कर रखा है। अब स्कूल की घटना सुनकर अथर्व वहां पहुंचता है और उसकी मुलाकात होती है प्रताप के छोटे भाई राजनाथ से। जी हां, राजनाथ ही इन सारी घटनाओं का मास्टरमाइंड है। राजनाथ चाहता है कि अथर्व उसे प्रताप सौंप दे, तभी वो लड़कियों को छोड़ेगा। अब सवाल यह बनता है कि क्या अथर्व अपनी बेटी आर्या और उन सैकड़ों बच्चियों को बचाने के लिए राजनाथ को प्रताप सौंप देगा? क्या इस खेल का कोई अंत है, या फिर वशीकरण का खौफ आगे और बढ़ेगा? यही सस्पेंस आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फिल्म में ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है। सबसे पहले इसकी कहानी। पूरी फिल्म आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ना इसमें कोई बेवजह का गाना, ना अनावश्यक ड्रामा। हर सीन सीधा आपको कहानी के अंदर खींच लेता है। दूसरा, लेंथ यानी समय सीमा। फिल्म की लंबाई 2 घंटे से भी कम है, मतलब आपको कहीं भी खींचतान महसूस नहीं होगी। छोटी, क्रिस्प और सीधी कहानी। तीसरा, खौफनाक सीक्वेंस। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो सच में आपकी रूह कंपा देंगे। कभी कैमरा मूवमेंट, कभी बैकग्राउंड स्कोर, तो कभी लड़कियों का अचानक से व्यवहार बदल जाना। ये सब मिलकर आपको सीट से बांध देते हैं। दोस्तों, अगर आप हॉरर या साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद करते हैं तो इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी आपको जरूर इंप्रेस करेगी। कई मौके ऐसे हैं जहां कैमरे का एंगल ही आपको डर महसूस कराता है। और सोचिए, ये सब बिना 3D इफेक्ट्स के किया गया है। दोस्तों, एक्टिंग की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा दिल जीत लेता है तो वो है जानकी बोडीवाला। सोचिए, पूरी फिल्म में उनके सिर्फ 3 सीन हैं। ना कोई बड़ा डायलॉग, ना ज्यादा स्क्रीन टाइम, लेकिन इन छोटे छोटे सीन्स में भी वो ऐसा असर छोड़ जाती हैं कि आप ताउम्र नहीं भूलेंगे। एक सीन में तो आप उन्हें देखकर डरेंगे भी, और अगले ही पल आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यही है जानकी की खासियत, बिना बोले भी अभिनय से असर छोड़ देना। इसके अलावा हीतू कनोडिया यानी अथर्व ने भी शानदार काम किया है। उनका दर्द, उनकी मजबूरी सब स्क्रीन पर साफ झलकता है। अगर कमजोरी की बात करें तो सिर्फ एक ही चीज खलती है, फिल्म का क्लाइमैक्स। जितनी डरावनी और सस्पेंस से भरी शुरुआत होती है, उतना ही साधारण और अचानक अंत आता है। मतलब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप सोचते हैं कि अब धमाका होगा, लेकिन फिल्म एकदम से खत्म हो जाती है। क्लाइमैक्स और भी स्ट्रांग हो सकता था। कम बजट की यह फिल्म पूरी तरह से हॉलीवुड लेवल की सीरीज जैसा अनुभव देती है, और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपको बताते चलें कि इस मूवी ने अब तक बॉक्स ऑफिस पे क्या किया।
अपनी रिलीज के 8वें दिन फिल्म ने 50 लाख का बिजनेस किया। इसका अब तक का नेट कलेक्शन 9 करोड़ 90 लाख हो गया है, जो अपनी लागत से डबल वसूल कर चुकी है। इसका बजट सिर्फ 5 करोड़ था। इस हिसाब से यह फिल्म सुपरहिट हो चुकी है, जबकि वॉर 2 जैसी बड़े बजट की फिल्में अभी भी अपनी लागत नहीं निकाल पाई हैं। वॉर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब इसके लिए चंद लाख कमाने में भी पसीने छूट रहे हैं। वॉर 2 की कमाई में तीसरे मंगलवार मामूली बढ़त देखी गई, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। वैसे भी इसकी लागत 400 करोड़ रुपए है, जिसे वसूलना अब वॉर 2 के बस की बात नहीं रही है। इस फिल्म ने जबकि पहले ही हफ्ते में 204 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, उसके बाद भी यह फिल्म रिलीज के 22 दिनों के बाद भी 240 करोड़ की कमाई नहीं कर पाई है। इन सब के बीच 5 सितंबर को सिनेमाघरों में टाइगर श्रॉफ की बागी 4 और द बंगाल फाइल्स जैसी नई फिल्में रिलीज हो रही हैं। इनके आने के साथ ही वॉर 2 का बॉक्स ऑफिस से पैकअप होना तय है। दूसरी तरफ कूली जैसी फिल्म भी भारत में अपनी लागत नहीं निकाल पाई है। 350 करोड़ की लागत से बनी कूली फिल्म ने 21वें दिन तक भारत में 282 करोड़ तक ही पहुंच पाई। अगर इस फिल्म ने भारत के बाहर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होता तो ये भी फ्लॉप हो जाती। अब हमारी नजर इस हफ्ते आई नई फिल्मों पे है। हम आपको बताएंगे कौन सी मूवी हिट हुई और किसने कितना बिजनेस किया। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।